हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप लोग सब लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी पूरी मेहनत कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो ये हमारी वीडियो किस चीज की होने वाली है? आज के इतिहास की वीडियो होने वाली है 12 अप्रैल की। 12 अप्रैल की आज के इतिहास की वीडियो होने वाली है। इसमें हम 12 अप्रैल को इतिहास में, चाहे हमारे देश के अंदर चाहे देश के बाहर, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे हमारे देश के अंदर आज के दिन 12 अप्रैल को हमारे देश के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई थी जो हमारे लिए जरूरी है। पहली घटना 12 अप्रैल 1885 1885 को किसका जन्म हुआ था, ये समझना है हमको। किसका जन्म हुआ था? राखल दास बनर्जी का जन्म। ठीक है, राखल दास बनर्जी का जन्म हुआ था आज के दिन। ठीक है, राखल दास बनर्जी कौन है? इनको हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि ये जो हमारा इतिहास है, जो हमारा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री बोलते हो गया आप, इतिहास हिंदी में। ठीक है, उसके 3 हिस्से होते हैं। हिस्ट्री के 3 हिस्से कौन कौन से होते हैं? इंग्लिश में अगर बताऊं तो एंशिएंट इंडिया, मतलब प्राचीन भारत। दूसरा हिस्सा कौन सा होता है? मिडिवल इंडिया, यह मध्यकालीन भारत। तीसरा होता है मॉडर्न इंडिया या फिर आधुनिक भारत। ठीक है, 3 हिस्से होते हैं। तो जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में किसका नाम? राखल दास बनर्जी का नाम आता है। किस चीज के लिए? जो आपका प्राचीन भारत है ना, सबसे पहले तो इसमें पाषाण काल आ जाता है। पाषाण काल के बाद आता है आपको कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम क्या पढ़ते हैं कैसी सभ्यता थी, क्या क्या चीजें थी। फिर वहां पे हम क्या पढ़ते हैं? उनके शहरों के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शहर आता है जिसका नाम क्या है? मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो शहर आता है उसका, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण। तो इस जो शहर है, ये जो शहर है, इसकी खोज किसने करी थी? इस शहर की, मोहनजोदड़ो की खोज करी थी राखल दास बनर्जी ने। तो इसी वजह से इनके बारे में हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए एक बार न्यूज देख लेते हैं क्या है। 12 अप्रैल 1885 1885 को क्या हुआ था? मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार राखल दास बनर्जी का जन्म हुआ था। तो आज के दिन राखल दास बनर्जी जी का जन्म हुआ था। तो अगर इनके जीवन काल की बात करें तो क्या हो गया? 12 अप्रैल से लेके 1885 और इनकी मृत्यु की बात करें तो कब हुई थी? 23 मई 1930 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये क्या है? इनका जीवन काल है कि कब इनका जन्म हुआ और कब इनकी मृत्यु हो गई। ये काम कहां करते थे? क्या बताया गया? इतिहासकार थे। क्या थे? इतिहासकार थे। अच्छा, एक चीज और थे जो ये काम करते थे, वो किस चीज का काम था? पुरातत्व। क्या? पुरातत्व का काम था इनका। पुरातत्व मतलब क्या होता है? जो पुरानी जगहों की क्या करते हैं? खुदाई करते हैं, जमीन के नीचे खुदाई करते हैं। कहां पे काम करते थे? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इंग्लिश में क्या कहते हैं ASI को? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। क्या कहते हैं? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। समझ गए? और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका काम क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का या फिर ASI का या फिर भारतीय पुरातत्व संरक्षण का काम क्या होता है? इसका काम होता है जो भी पुरानी चीजें, जो भी इतिहास के लिए जरूरी चीजें, जो इतिहास से चीजें हमें मिली हैं, चाहे खुदाई करके मिली हो, चाहे कोई महल वगैरह हो या कुछ भी हो, उसका क्या करना? उसको देखना, उसकी प्रोटेक्शन करना। ठीक है, उसको देखना, उसको सही तरह से रखना ताकि आगे वाली जनरेशन भी हमारी उसे देख सके और जान सके हमारे इतिहास के बारे में। इसीलिए इतिहासकार भी होते हैं यही लोग जो है कौन होते हैं? इतिहासकार भी होते हैं। समझ गए? कौन थे वो? राखल दास बनर्जी। कौन से इतिहासकार है? राखल दास बनर्जी, जिनके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज कब करी थी? मोहनजोदड़ो की इन्होंने खोज करी थी 1921 में। कब करी थी? 1921 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। ठीक है, एक चीज और जो इनके बारे में आपको जाननी है, क्या ये उस समय जो आपके ASI जो था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके DG कौन थे? कौन? डायरेक्टर जनरल। ASI के डायरेक्टर जनरल थे उस समय पे कौन? जॉन मार्शल। तो ये किसके अंडर काम करते थे? ये जो आपके राखल दास बनर्जी है, जॉन मार्शल के अंदर काम करते थे। एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि उस समय पे डायरेक्टर जनरल कौन थे या फिर अध्यक्ष कौन थे, हेड कौन थे? किसके? ASI के। जो राखल दास बनर्जी जिस समय पे किसकी खोज हुई थी? मोहनजोदड़ो की। कई बार पूछा जाता है कि राखल दास बनर्जी किसके अंडर काम करते थे, है ना, किसके नीचे काम करते थे या किसकी टीम में काम करते थे? किसकी टीम में करते थे? जॉन
मार्शल। ठीक है, तो ये किसके बारे में हो गया, राखलदास बैनर्जी के बारे में, जो इनका एएसआई के अंदर जीवन था। फिर जब ये एएसआई से रिटायर्ड हो गए तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पढ़ाना शुरू किया कहां पे, बीएचयू में। बीएचयू मतलब बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने 1928 से शुरू किया पढ़ाना। 1930 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, समझ गए आप। तो 1928 से इन्होंने पढ़ाना किया, 1930 में इनकी मृत्यु हो गई। तो क्या पढ़ाते थे, वही पढ़ाते थे, हिस्ट्री हमारी, कल्चर हमारा, हमारी आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री, इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ाते थे। कहां पे, बीएचयू में। ठीक है, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज किसके बारे में होने वाली है, नेक्स्ट न्यूज होने वाली है सुमित्रा महाजन जी के बारे में। इनका भी आज के दिन क्या हुआ था, जन्म हुआ था, सुमित्रा महाजन जी के बारे में। सुमित्रा महाजन जी के बारे में जो पढ़ेंगे हम वही पढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या है पहले इनकी न्यूज। 12 अप्रैल 1943 1943 को क्या हुआ था, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष, ये जानने वाली चीज है, 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है वो अभी बताऊंगा। सुमित्रा महाजन का जन्म, तो आज के दिन सुमित्रा महाजन जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो 12 अप्रैल 1943 को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ है। ठीक है, अभी मृत्यु नहीं हुई, अभी ये जिंदा है। समझ गए आप। अब ये समझिए इस समय पे कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है, 17। ठीक है, 17 लोकसभा चल रही है। तो इससे पहली जो लोकसभा थी उसकी कौन थी, अध्यक्ष थी, 16 की थी ना, 16वीं की अध्यक्ष थी। तो अध्यक्ष कब से कब तक रही है लोकसभा की, 2014 से लेकर 2019 तक ये क्या रही है, अध्यक्ष रही है। इस समय पे कौन है, ओम बिरला जी है ना, अध्यक्ष लोकसभा के इस समय पे ओम बिरला जी। अच्छा, हिंदी में अध्यक्ष कहते हैं और इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं, लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, इस समय पे कौन है, ओम बिरला जी, जो 2019 से बने हैं और अब 2024 तक रहेंगे। ठीक है, समझ गए आप। अब जो 2024 में इलेक्शन होने वाले जब तक रहेंगे ओम बिरला जी। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में, सुमित्रा महाजन जी के बारे में। तो कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं ये, जब 2014 से रही हैं 2019 तक, तो इसका मतलब बीजेपी से बिलोंग करती हैं। बीजेपी जो है वही पावर में थी इस समय पे, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए समझिए, जो स्पीकर, जो अध्यक्ष चुने जाते हैं लोकसभा के, कैसे चुने जाते हैं, वो ऐसे चुने जाते हैं कि एक तो जो पावर में पार्टी है ना, वो क्या करेगी, अपना कोई वो कैंडिडेट खड़ा कर देगी। फिर जो विपक्ष में बाकी पार्टी है वो अपना कर देती है, एक या दो जितने करने हैं। फिर उसके बाद वोटिंग होती है ना। अब वोटिंग में क्या होता है ना, 99% टाइम 99% जो है, जो पार्टी पावर में होगी उसी का वो जीत जाता है जो कैंडिडेट है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए वोटिंग होती है। अब वोटिंग जिसको ज्यादा वोट मिलेगी वो जीतेगा, और ज्यादा वोटिंग किसकी होगी, मतलब ज्यादा सीट किसकी होंगी लोकसभा में, जो पावर में, जिसकी पार्टी पावर में, तो जब ज्यादा सीट उसकी होंगी तो वोट भी उसी की ज्यादा होंगी। इसी वजह से जो उसका कैंडिडेट होता है वो 99% जीता है। कभी कोई केस पड़ा होगा आज तक जो ऐसा नहीं हुआ, वरना 100% नहीं मान सकते आप कौन जीतता है, जो पार्टी पावर में होती है उसी का कोई कैंडिडेट जीतता है। जैसे यहाँ पे बीजेपी की जो कैंडिडेट थी कौन, सुमित्रा महाजन जी, वो जीती थी। और इस समय जो ओम बिरला जी हैं वो भी बीजेपी के कैंडिडेट है। समझ गए आप। तो ऐसे चुने जाते हैं अध्यक्ष कहाँ के, लोकसभा के। ठीक है, और अगर इनके बारे में जान लें सुमित्रा महाजन जी के बारे में, तो ये एमपी रही हैं, मतलब एमपी रही जब तो फिर लोकसभा की अध्यक्ष बनी होंगी। तो वैसे लोकसभा के अध्यक्ष कब से रहेंगे, देखो इनको बोला जाता है एमपी ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनको बोला जाता है लॉन्गेस्ट सर्विंग एमपी ऑफ लोकसभा, वुमेन एमपी ऑफ लोकसभा। ठीक है, महिला लोकसभा की एमपी या फिर महिला एमपी सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे लंबी, सॉरी बड़ी नहीं, सबसे लंबे समय तक कौन रही है, सुमित्रा महाजन जी। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों की यहाँ पे बात हो रही है, एमपी की बात हो रही है कुल मिला के यहाँ पे, एमपी की। मैंने पहले शायद लोकसभा बोल दिया था, एमपी लोकसभा की नहीं, खाली क्या रही है, एमपी रही है। एमपी मतलब पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट में कौन होता है, मतलब पार्लियामेंट मतलब संसद, और संसद में कौन होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं। ठीक है, तो किसी ना किसी हाउस में, किसी ना किसी उसमें, सदन में हमेशा ये उसकी मेंबर, उसकी सदस्य रही हैं। कब से कब तक, 1989 से 2019 तक ये क्या रही हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी रही हैं। तो ये महिला सबसे लंबी, वो कौन, एमपी रही है, महिला एमपी। समझ गए आप, महिला एमपी सबसे लंबी जो रही है वो कौन रही है, सुमित्रा महाजन जी, 1989 से लेकर 2019 तक। अच्छा, ये एमपी रही कहां से, ये भी जानना जरूरी है हमारे लिए। ये रही है इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश रही है क्या, एमपी।
ठीक है, एम वाई लिख दिया मैंने मध्य प्रदेश को, वरना फिर एमपी एमपी हो जाता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एमपी है, एम वाई वाला मध्य प्रदेश है। ठीक है, कौन रही है? सुमित्रा महाजन जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज कब की देखेंगे? नेक्स्ट न्यूज है आपकी 12 अप्रैल 1978। 12 अप्रैल 1978 की न्यूज है ये। क्या न्यूज है? चलिए न्यूज ही देखते हैं। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन सिंगड़ एक्सप्रेस चलाई गई। तो आज के दिन भारत की सबसे पहली भारत की कौन सी डबल डेकर ट्रेन जो होती है, क्या नाम था उसका? सिंघड़ एक्सप्रेस। इसको आज के दिन चलाया गया। कब चलाया गया? 12 अप्रैल 1978 1978 में इसको पहली बार चलाया गया। जो भारत की क्या थी? पहली डबल डेकर की ट्रेन थी। नाम क्या था इसका? सिंघड़ एक्सप्रेस। कहां से कहां के बीच में चलती थी ये मुंबई में चलती थी, सॉरी महाराष्ट्र में चलती थी, मुंबई नहीं, मुंबई तो शहर हो गया, महाराष्ट्र में चलती थी। पुणे से लेके और बंबई बोल सकते हैं उस समय पे, और आज के समय पे मुंबई के बीच में। ठीक है, उस समय पे बंबई थी, है ना, वो तो 90s में जाके बॉम्बे से क्या हो गया, नाम चेंज बदल के मुंबई हो गया। तो अगर उस समय की बात करोगे तो पुणे से लेके बंबई तक, और आज के समय की बात करोगे तो पुणे से लेके मुंबई तक के बीच में चलती थी। ठीक है, समझ गए आपके? समझ गए आप? कितने लंबा डिस्टेंस से ट्रेवल करती है, मतलब कितनी लंबी चलती है? 192 किलोमीटर, 192 किलोमीटर लंबाई जो है ये चलती है। ठीक है, अब इसके नाम को देखते हैं। इसका नाम क्या है? सिंघड़ एक्सप्रेस। इसका नाम कहां से लिया गया है? ये जो सिंघड़ किला है किसका? शिवाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सिंघड़ किला है वहां से इसका नाम लिया गया है। अच्छा, सिंघड़ किला कौन सा है मैं आपको बताऊं। सिंघड़ किला, अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी, अजय देवगन की फिल्म आई थी, अजय देवगन और सैफ अली खान की, तानाजी नाम से, है ना। तानाजी नाम पे एक किले की बहुत बात हुई थी उसमें। अगर आपने ट्रेलर भी देखा होगा, फिल्म भी नहीं देखी होगी, कोंढाना का किला, कोंढाना की बात हुई थी। ठीक है, तो जो कोंढाना का किला है उसी का नाम सिंघड़ किला भी है। ठीक है, ये एक ही किले की बात हो रही है, कोंढाना और सिंघड़ एक ही किले का नाम है। ठीक है, तो ये वही किला है जो जिसका उसमें नाम क्या लिया गया है? कोंढाना लिया गया है। सिंघड़ किला भी बाद में लिया गया है उसका नाम। ठीक है, मूवी के एंड में जब तानाजी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद सिंघड़ भी नाम लिया गया है उसका, लेकिन ये एक ही किला है। सिंघड़ किला और कोंढाना किला एक ही किला है, समझ गए। तो उसी किले के नाम पे जो शिवाजी का किला, शिवाजी महाराज का किला था, छत्रपति शिवाजी महाराज का किला, उसी के नाम पे क्या लिया गया है? उसी के नाम पे इस ट्रेन का नाम लिया गया है, समझ गए। डबल डेकर ट्रेन भारत की पहली है, भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन जो पुणे से और मुंबई के बीच में चलती है, समझ गए ना। 192 किलोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अब ये कौन सी रेलवे के अंदर आती है? वैसे तो भारतीय रेलवे के अंदर ही आती है, वैसे तो भारतीय रेलवे के अंदर ही आएगी या फिर इंडियन रेलवे के अंदर ही आएगी है, लेकिन इंडियन रेलवे भी तो बहुत सारे उसमें सेक्टर्स में बटी हुई है। तो जो सेंट्रल रेलवे है उसके अंदर कौन क्या आती है? ये जो आपकी सिंघड़ एक्सप्रेस है ना, वो किसके अंदर आती है? सेंट्रल रेलवे के अंदर। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम क्या देखें, अच्छा एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। देश के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी आज के दिन। पहली घटना 1885, 12 अप्रैल 1885, राखलदास बनर्जी का जन्म। राखलदास बनर्जी कौन थे? एक इतिहासकार थे, या वो आपके पुरातत्वकार वो थे, है ना, पुरातत्वकार थे, है ना। और किसकी खोज करी थी इन्होंने? मोहनजोदड़ो की खोज करी थी, या फिर एक आर्कोलॉजिस्ट बोल सकते हो। अगर हिंदी में मैं ठीक से नहीं बोल पाया तो क्या है? आर्कोलॉजिस्ट, इंग्लिश में होते हैं आर्कोलॉजिस्ट। और एएसआई के मेंबर थे, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के, आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया के मेंबर थे। ठीक है, और इन्होंने बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी है। ठीक है, फिर उसके बाद 1943 में इसकी बात हम करी, किसी बात की थी हमने? सुमित्रा महाजन जी की। 1943 में सुमित्रा महाजन जी का जन्म हुआ था। ये लोकसभा की क्या रही है? अध्यक्ष रही है, 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष, मतलब स्पीकर रही है। और इनके बारे में हमने क्या पढ़ा? बीजेपी की मेंबर है, हमने पढ़ा, समझ गए। कब से कब तक रही थी? 2014 से 2019 तक। और सबसे लंबी महिला एमपी रही है। कौन? सबसे लंबी महिला एमपी रही है। कब से कब तक? 89 से लेके 2019 तक। और कौन सी जगह से रही है? इंदौर से। इंदौर कॉन्स्टिट्यूएंसी, इंदौर कहां पे आता है? मध्य प्रदेश में। फिर हमने किसकी बात करी? 1978 की बात करी, 1978 की बात करी। हाँ, भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन जिसका नाम क्या है? सिंघड़ एक्सप्रेस। कहां से कहां तक चलती है? पुणे से बंबई या फिर पुणे से मुंबई के बीच में चलती है। कब शुरू हुई थी? 12 अप्रैल 1978 को, 1978 में, समझ गया। चलिए अब देखते हैं विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं। आज के दिन विदेश की कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यूज क्या है हमारी? 12 अप्रैल 1961 में क्या हुआ था?
सोवियत संघ ने पहला इंसान यूरी गैगरिन को अंतरिक्ष में भेजा। अच्छा, आप कई बार क्वेश्चन पढ़ते होंगे ऐसा कौन सा आदमी है ना, या फिर कौन सा इंसान है जो पहली बार कहां गया, पहली बार अंतरिक्ष में गया, वो कौन है? उनका नाम अगर आपको याद होगा तो क्या नाम है उनका? यूरी गैगरिन। क्या नाम है? यूरी गैगरिन। ठीक है, तो ये उन्हीं की बात हो रही है, समझ गए आप? उन्हीं की इस न्यूज में बात होने वाली है। तो आज के दिन ही 12 अप्रैल 1961 को ही इनको भेजा गया था अंतरिक्ष में, समझ गए आप? तो ये पहले इंसान थे यूरी गैगरिन जिनको कहां भेजा गया था? अंतरिक्ष में। किसने भेजा था? सोवियत संघ ने भेजा था। तो पहला इंसान जो अंतरिक्ष में गया था यूरी गैगरिन, कहां से गया था? कौन से देश से गया था? सोवियत संघ। कहां से? सोवियत संघ से गया था। कौन से देश का थे यूरी गैगरिन? कौन से देश के थे? सोवियत संघ। अब जानना होगा हमें मिशन का क्या नाम था, जिस मिशन के अंदर ये गए थे उसका नाम था वोस्टॉक प्रोग्राम। क्या? वोस्टॉक प्रोग्राम। ठीक है, और वोस्टॉक का जो पहला एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया था, स्पेस क्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट नहीं, स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया था, क्या नाम था उसका? वोस्टॉक 1। उसका नाम था वोस्टॉक 1। ठीक है, प्रोग्राम का नाम या फिर मिशन का नाम था वोस्टॉक प्रोग्राम, और इसका जो पहला स्पेस क्राफ्ट था उसका नाम क्या था? उसका नाम था वोस्टॉक 1। ठीक है, और जो रॉकेट था, जिस रॉकेट में इसको लॉन्च किया गया था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था वोस्टॉक 3KA। क्या नाम था? वोस्टॉक 3KA। समझ गए? अब इसका नाम वोस्टॉक 1 क्यों है? रॉकेट का नाम वोस्टॉक 3KA क्यों है? देखिए, ये प्रोग्राम का नाम तो है वोस्टॉक प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंदर जो पहला मिशन लॉन्च किया गया उसका क्या नाम है? उसका नाम है वोस्टॉक 1। शायद मैंने यहाँ पे पहले स्पेसक्राफ्ट बोल दिया था। पहला मिशन जो लॉन्च किया गया वोस्टॉक प्रोग्राम का, जो पहला मिशन लॉन्च किया गया, इसके बाद वोस्टॉक प्रोग्राम के दूसरा मिशन, तीसरा मिशन, ऐसे बहुत सारे मिशन लॉन्च किए गए थे। तो जो पहला मिशन लॉन्च किया गया था, तो पहला मिशन जो लॉन्च किया गया था वो यही था। इससे पहले जितने भी मिशन लॉन्च किए गए थे ना, सोवियत संघ के द्वारा या किसी भी नासा वगैरह के द्वारा, किसी के भी द्वारा, क्योंकि उस समय पे नासा और सोवियत संघ ही थे, तो इनकी दोनों की बात करते हैं। वो सब कैसे थे? वो सब थे, उनमें इंसान नहीं थे, खाली आपका स्पेसक्राफ्ट जाता था और वापस आ जाता था। ठीक है, या वहीं रुक जाता था, जैसे भी होता था प्रोग्राम पूरा, है ना, मिशन जो भी होता था उस हिसाब से होता था। लेकिन ये पहला था जिसमें इंसान को भेजा गया था। किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा। इसी वजह से इसका नाम वोस्टॉक 1 है। फिर वोस्टॉक 2 भी हुआ, वोस्टॉक 3 भी हुआ। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम वोस्टॉक 1 है। और स्पेस क्राफ्ट या फिर रॉकेट का क्या नाम था? वी या फिर वोस्टॉक 3KA। वोस्टॉक 3KA। ठीक है, कब भेजा गया मिशन? अभी मैंने आपको लॉन्चिंग डेट बताई, क्या है? 12 अप्रैल 1961। और ये लैंड कब हुआ? लैंड भी उसी दिन हो गया था, ये 12 अप्रैल 1961। टोटल 1 घंटे 48 मिनट का वो था ये पूरा मिशन। 1 घंटे 48 मिनट का ये टोटल मिशन था, समझ गए? 1 घंटे 48 मिनट का ये मिशन था। मतलब लॉन्चिंग डेट और जो लैंडिंग, मतलब जिस दिन लॉन्च किया गया और जिस दिन पृथ्वी पे वापस लौट के आए कौन? यूरी गैगरिन, वो एक ही दिन था। कौन सा? 12 अप्रैल 1961। टोटल अंतरिक्ष में कितनी देर रहे? 1 घंटा 48 मिनट। ठीक है, तो ये किसके बारे में हो गया? ये हो गया यूरी गैगरिन के बारे में, या फिर आज के दिन जो है मिशन लॉन्च किया गया था। तो लास्ट न्यूज क्या है, एक बार दोबारा देख लो। 12 अप्रैल 1961 को क्या हुआ था? सोवियत संघ ने अपने पहले इंसान, पूरी दुनिया के पहले इंसान की बात हो रही है यहाँ पे, खाली सोवियत संघ के पहले इंसान की बात नहीं हो रही। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कई बार, पहला इंसान कौन था जो कहां गया था, जो अंतरिक्ष में गया था, तो कौन था? यूरी गैगरिन। कौन था? यूरी गैगरिन। कौन से देश से था? सोवियत संघ ने। पहला कौन सा इंसान था जो गया था? यूरी गैगरिन। कौन से देश में गया था? सोवियत संघ ने। कौन से मिशन के अंदर गया था? वोस्टॉक प्रोग्राम, वोस्टॉक 1। ठीक है, और स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट का क्या नाम था? वोस्टॉक 3KA। किस दिन लॉन्च हुआ था वो प्रोग्राम? 12 अप्रैल 1961। लैंड किस दिन हुआ था? 12 अप्रैल 1961। कितनी देर का प्रोग्राम था? 1 घंटा 48 मिनट का। अच्छा, लॉन्च कहां से किया गया था? लॉन्च कहां से किया गया था? कजाकिस्तान से। कहां से? कजाकिस्तान से लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखिएगा। देखिए, उस समय पे सोवियत संघ था, उस समय पे क्या था? सोवियत संघ था। तो आपके सारे कजाकिस्तान वगैरह ये उसी के अंदर आते थे। हालांकि आज भी रशिया की जो लॉन्चिंग साइड है, कोई भी उनका मिशन लॉन्च होता है वो कजाकिस्तान से ही होता है। ठीक है, चलिए एक बार बोर्ड देख लीजिए पूरा। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक जो न्यूज है बहुत अच्छे से समझाई है। फिर भी ऐसा कुछ है जो आपकी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ये वीडियो देखिए कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको जब क्या कराऊंगा, जब मैं आपको कल की वीडियो कराऊंगा, कब? 13 अप्रैल की, उसमें मैं आपको वो बता दूंगा न्यूज जो आपको समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे कल। हमारी जो वीडियो है इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।